नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम डिस्कस करेंगे एक पेशेंट के बारे में जिनको हील में फ्रैक्चर हुआ था। इंजरी के बाद हील में चोट लगी थी। उसके बाद इनका एक्सरे हुआ। एक्सरे में इनिशियली कुछ पिकअप नहीं हो पाया था, जिसके कारण इनका सीटी स्कैन हुआ था। तो सीटी स्कैन में हमने पता लगाया कि इनको कैल्केनियल बोन फ्रैक्चर था। तो अगर एक्सरे देखेंगे तो एक्सरे मोर और लेस आपको ठीक लगेगा। इसके अंदर ऐसे लगेगा बोन सारी नॉर्मल है। बहुत ही क्लियरली, अगर बहुत ही फाइनली देखेंगे तो ऐसे एक फ्रैक्चर लाइन दिखेगी। एक ये प्रॉब्लम काफ़ी पेशेंट्स को होती है जिनको ऐसी इंजरीज होती हैं और एक्सरे में कुछ पिकअप नहीं हो पाता। तो काफ़ी बार जब हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को हमें ट्रीट करना है, तो हम उनका आगे फर्दर सीटी स्कैन करवाते हैं। सीटी स्कैन थोड़ा सा कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस नहीं करते और आपको फ्रैक्चर की ट्रीट लाइन्स में ट्रीट करते हैं तो वो भी गलत नहीं होगा। तो ये श्यामल जी, इनको 4 वीक्स पहले हमने कास्ट किया था, प्लास्टर किया था। अब इनका ये जो कास्ट है प्लास्टर निकलने वाला है। निकलने के दौरान अब कुछ हिदायतें होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो पेशेंट्स को हमें देनी होती हैं। वो ये कि जब आपका प्लास्टर निकलेगा तो उससे कुछ दिन पहले आपको ट्राई करना है कि आप प्लास्टर के ऊपर चलना शुरू कर दो। अगर ये आज हमारे पास आते और अभी तक नहीं चल रहे होते अपने पैर के ऊपर कुछ वजन डाल के, तो पहले इनको हफ्ते भर हम इनको इसी प्लास्टर के ऊपर चलना शुरू करवाते। जब ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते तब प्लास्टर हम रिमूवल का प्लान करते। अभी श्यामल जी इसके ऊपर चल रहे हैं, कंफर्टेबल हैं, तो हम इस प्लास्टर को डायरेक्टली अब रिमूव कर देंगे। 1 मंथ हो गया इनको प्लास्टर लगे हुए। अब प्लास्टर जब निकलेगा तो कुछ चीज़ें हो सकती है श्यामल जी, जो कुछ परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे पैर के अंदर स्वेलिंग। तो जब भी किसी लिम्ब में कोई फ्रैक्चर होता है तो उसकी मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। अननोइंगली हम अपने हाथ पैर को चलाते रहते हैं, वो नोइंगली मूवमेंट अननोइंगली मूवमेंट्स होती है, जो अब आपको नोइंगली करनी है, जानते हुए करनी है कि हाँ मेरे पैर में फ्रैक्चर था, इसमें सूजन आ सकती है। तो 1 या 2 पिल्लों के ऊपर पैर को रख सकते हैं, टोज को चलाना कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस हम देते हैं अपने पेशेंट्स को वीडियोस की फॉर्म में। वो जब आपका प्लास्टर निकलता है तो फिजियोथेरेपिस्ट आपको करवाते भी हैं शुरू में कि क्या क्या मूवमेंट्स आपको करनी है, क्योंकि पैर एक ही पोजीशन में रहता है 4 से 6 हफ्ते, तो उसमें स्टिफनेस आ जाती है, आपको हल्का बहुत दर्द होगा, सारे जॉइंट्स जो है स्टिफ हो जाते हैं। प्रॉब्लम्स एक बोन में थी, अब वो आपको मल्टीपल जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस हो जाती है, तो उन हर एक जॉइंट को मूव करना, ये सारा सब कुछ करना होगा। बाकी मसल्स की मूवमेंट, मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वो वापस करनी होगी। कुछ चलने के तरीके हैं, पैटर्न है कि आपको एडी के ऊपर चलना है, कुछ टाइम टो के ऊपर, आगे पंजों के ऊपर चलना है। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से करेंगे तो आपको अब देखेंगे 2 से 3 हफ्ते में आपकी सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाएंगी और आप वापस अपनी दिनचर्या में आ जाएंगे। ठीक है, आप जितना चाहें उतना चल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा इसको कम रखिए ताकि आप ग्रेजुअली वापस एंटर करें अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में। ठीक है, आपके कुछ सवाल? हाँ जी। कोशिश कीजिए कि जब आप ड्यूटी जाते हैं तो पूरे टाइम पैर लटका के ना बैठें। सिटिंग जॉब है, हाँ, तो उसमें पूरे समय तक आप पैर लटका के ना बैठें। सामने एक स्टूल रख लें, उसके स्टूल के ऊपर कुछ समय पैर रख दिया, कुछ समय नीचे रख लिया, ऐसा कर सकते हैं शुरुआत में। दिन के टाइम स्वेलिंग कम रहे उसके लिए स्टॉकिंग्स होती हैं, जुराबें होती हैं जो आप पहन के जा सकते हैं। वो जुराबें जो है पैर के अंदर स्वेलिंग को कम करती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्रेप बैंडेज यूज़ कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं आप। इन ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपकी स्वेलिंग नहीं आएगी। मेन प्रॉब्लम पेशेंट्स को वापस रिटर्न करते वक्त स्वेलिंग की होती है, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्वेलिंग नहीं आएगी। हाँ जी, वो जॉइंट्स को खोलने के लिए होती है ताकि वापस आपकी फ्लेक्सिबिलिटी वापस आए जब एक बार प्लास्टर रिमूव हो जाता है। तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप ऑयल यूज़ कर सकते हो, कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो नॉर्मल, उससे मालिश करवा सकते हो। वो सारी चीज़ें जॉइंट को वापस फ्लेक्सिबल करने के लिए कि आपको नॉर्मल फील आना शुरू हो जाए। ठीक है, वजन जितना चाहते हैं वजन डाल सकते हैं। शुरुआत में हल्का दर्द हो सकता है तो छड़ी का सहारा ले सकते हैं। जैसे जैसे आपको ऐसा लगता है कि मैं सीधा चल रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज होंगी जो आपको सीधा चलाने के लिए होंगी, आपकी गेट के लिए होंगी, गेट ट्रेनिंग बोलते हैं, वो एक्सरसाइजेज भी आपको करनी होंगी ताकि नॉर्मल आप रिटर्न कर सकें। ठीक है, थैंक यू।